हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे पता है कि मैं डांट सुनने वाला ही काम कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सन कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं जैन हाउ, और तभी किन्रुई मिस्टर सन को देख के कहता है आखिरकार अब तुम कौन हो, रुको तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मिस्टर सन आगे बढ़ के जैन हाउ को देखते हैं ऐसे बेहोश पड़े हुए, तो वो गुस्से से किन्रुई से कहते हैं तुमने मेरे जैन हाउ के साथ क्या किया। मिस्टर सन ने आखिरकार जैन हाउ को अपना कहा। मिस्टर सन को अपने करीब बढ़ते हुए देख के किन्रुई कहता है ऐसा मत करो, मेरे करीब मत आओ। गार्ड, मेरे गार्ड कहाँ पर है? सभी गार्ड मिस्टर सन की मार खा के बेहोश पड़े हैं। कियांग जी कहाँ है, कियांग जी? और तभी यहाँ पे कियांग जी छींकती है और अपने नाक को रब करते हुए कहती है आज थोड़ी ठंड है, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़्यादा कपड़े पहनती। मुझे आश्चर्य है कि उस बेवकूफ़ किन्रुई का अंत कब होगा, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक अमीर आदमी होना अच्छा है जो केवल अपने आप का आनंद लेना चाहता है। चिंता मत करो कियांग जी, क्योंकि मिस्टर सन से किन्रुई पिटाई खाते हुए कहता है मुझे मारना बंद करो, मैंने सचमुच उसे कुछ नहीं किया, वह बस बेहोश हो गया है। चलो कोई शिकायत ना रखे, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, दया करो। ये सुन के मिस्टर सन गुस्से में कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे घिन आती है। किन्रुई कहता है खैर मुझे नहीं पता कि तुम एक पापी आदमी की तरह दिखते हो, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, अगर ऐसा है तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। ये सुन के मिस्टर सन उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं ऐसा मत सोचो कि हम करीब हैं, अगर तुम अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुन के किन्रुई कहता मेरा जान बख्शने के लिए शुक्रिया। फिर मिस्टर सन कहते हैं लेकिन तुम्हें मुझे अपनी मुक्कों से तुम्हारे हर दांत तोड़ने देना होगा। ये सुन के किन्रुई दम पूरी तरीके से डर जाता है और वो बेहोश होने लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी मिस्टर सन कहते हैं हाँ वह बेहोश हो गया क्या? तुमने तो मेरी पार्टी ही खराब कर दी। और इधर किन्रुई के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। तभी मिस्टर सन जैन हाउ की ओर देख के उसका नाम लेते हैं जैन हाउ, और जैन हाउ बेहोश में है या फिर सो गया है, पर मिस्टर सन उसके गले में से उसका पट्टा निकाल के अपनी बाहों में लेके जैन हाउ को ढकते हैं। तभी जैन हाउ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और मिस्टर सन की ओर देख के अंकल, अब यहाँ पे जैन हाउ मिस्टर सन को अंकल बुलाएगा तो मैं अंकल मेरे मुंह से निकल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। इधर जैन हाउ कहता है अंकल क्या ये एक और सपना है? जैन हाउ को होश में आते हुए देख के मिस्टर सन कहते हैं बेवकूफ़ लड़के, बेशक ये कोई सपना नहीं है। ये सुन के जैन हाउ भी थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और फिर झटके से उठ के मिस्टर सन को गले लगा लेता है और मिस्टर सन उससे कहते हैं अब सब ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। ये कह के मिस्टर सन उसे जैसे ही उसकी कमर पे छूते हैं वैसे ही जैन हाउ मिस्टर सन को खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सन चौंक जाते हैं। तभी जैन हाउ कहता है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। ये सुन के मिस्टर सन जैन हाउ का नाम लेते हैं। फिर जैन हाउ चिल्लाते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, क्योंकि जैन हाउ के ऊपर उस ड्रग का असर होने लगता है, जिसकी वजह से जैन हाउ खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। और मिस्टर सन उससे पूछते हैं लेकिन जैन हाउ तुम कांप क्यों रहे हो, आखिरकार उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये कह के मिस्टर सन उसे पकड़ते हैं तो जैन हाउ जोर से चिल्ला के कहता अरे बस करो, मुझे मत छुओ, बाहर निकलो। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं यह मैं हूँ अंकल, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, डरो मत। पर जैन हाउ कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे छूना मत। यह कहने के बाद जैन हाउ मिस्टर सन के नेक पे काट लेता है और मिस्टर सन के मुंह से चीख निकल जाती है। वो जैन हाउ का नाम लेते हुए कहते हैं जैन हाउ मुझे छोड़ दो। पर जैन हाउ के ऊपर उस ड्रग्स का इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि वो रोते हुए अपने मन में कहता है मैं अंकल को बहुत चाहता हूँ, मुझे उसे अपना बनाना है, वह सिर्फ मेरा है। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वह मेरा ही रहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता, मैं अपने अंकल को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी मिस्टर सन जैन हाउ के सर पे पैट करते हुए कहते हैं तुम ठीक हो, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के जैन हाउ अपनी आंखें खोलता है और
मिस्टर सन उससे आगे कहते हैं, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे लिए अंडे की जर्दी वाले चिकन विंग्स बनाऊंगा, ठीक है? यह शर्म की बात है कि तुमने पिछली बार मेरे लिए जो बनाया था मैंने उसे खा नहीं पाया। ये सुन के ज़ेनहाओ मिस्टर सन के नेक को छोड़ देता है और कहता है, अंकल मुझे खेद है कि मैंने आपको दर्द पहुंचाया। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, इससे दर्द नहीं होता। तो ज़ेनहाओ उनके नेक को लिक करते हुए कहता है, झूठ मत बोलो अंकल, आप मुझसे हमेशा झूठ बोलते हैं। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, बकवास मत करो, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है, आप बिल्कुल जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर सन एक लंबी सांस छोड़ते हैं और ज़ेनहाओ की आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, ज़ेनहाओ मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी इतना रोते हुए देखा है, तुम एक बच्चे की तरह हो। ये सुन के ज़ेनहाओ और तेज रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्यों नहीं? ये सुन के ज़ेनहाओ मिस्टर सन के हाथों को पकड़ता है और उन्हें बेड पे पिन कर देता है और मिस्टर सन को किस करने लगता है, जिससे मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और इसी उनके शॉकिंग एक्सप्रेशन पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। बैड टाइमिंग पे ख़त्म किया है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी।